नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि अनुदान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो है फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके बारे में हम जानकारी के लिए आपको ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को, ताकि हम जानकारी से अपडेटेड रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको जोड़ें, शेयर करें। देखते हैं दोस्तों, फसल बीमा योजना में क्या कैलकुलेशन है, प्रीमियम का कैसे पे होता है, क्या क्लेम प्रीमियम क्या है, उसके बाद क्लेम कैसे होता है, ये सब जानकारी जो है इसमें देखते हैं दोस्तों। प्लीज़ इसको वीडियो को पूरा देखें, और ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, पूरा देखें। आप जितना भी देखें उतना देख सकते हैं। हर शीट में अलग अलग जानकारी है, जिनकी जितनी जानकारी आपको लगे उतना देखिए, क्योंकि पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये सबसे पहली शीट आपके सामने है दोस्तों, ये देख रहे हैं हम कि इसमें प्रीमियम का कैलकुलेशन जो है वो कैसा होता है। तो इसमें फसल जो है वो खरीफ फसल, रबी फसल और बागवानी। बागवानी मतलब हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप है, फल सब्जी या मसाले जो भी हैं वो सारी। इसमें कुल लागत प्रति हेक्टेयर जो है इसमें ये डिसाइड होती है। ये मैंने एग्जांपल लिया है 25,000। ये एक फॉर एग्जांपल है, ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है कि 1 हेक्टेयर में यदि 25,000 रुपये आपको लागत लग रही है। मतलब यदि कोई बैंक आपको अपनी फसल का जो क्रॉप लोन है या जो केसीसी है वो 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देता है, और यदि जैसे आपके पास 4 हेक्टेयर ज़मीन है तो आपको 1 लाख की लिमिट यदि वो देता है, तो उस पर किस प्रकार से प्रीमियम जो है वो देता है, किस प्रकार से प्रीमियम आपके खाते से काटा जाता है, ये कैलकुलेशन जो है यहाँ दिया गया है। जैसे यदि मान लो 1 हेक्टेयर पर 25,000 का केसीसी वो देता है आपको, तो उसमें खरीफ फसल के लिए 2% का प्रीमियम इसमें रहेगा दोस्तों। तो 2% यदि 25,000 का 2% हम देखेंगे तो आपको प्रति हेक्टेयर जो प्रीमियम है वो 500 रुपये आएगा। और यदि आपका मान लो 4 हेक्टेयर ज़मीन लगी हुई है, 4 हेक्टेयर यदि ज़मीन है और वो उस पर क्रॉप लोन 1 लाख का है, तो आपका 2,000 रुपये का लगभग का प्रीमियम उसमें आना चाहिए दोस्तों। तो ऐसे ही रबी फसल है, रबी में भी जैसे मान लो लागत प्रति हेक्टेयर जो है वो 25,000 रुपये है, और प्रीमियम का दर यहाँ उन्होंने जो है 1.5% कर दिया, क्योंकि यहाँ रिस्क थोड़ी सी कम रहती है। खरीफ में फसल जो है वो मौसम आधारित रहती है, तो वहाँ थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा है तो उन्होंने प्रीमियम जो है वो 2% रखा है। और रबी का जो प्रीमियम है दोस्तों, वो रबी का प्रीमियम उन्होंने 1.5% रखा है। तो इस प्रकार से आपका 1 हेक्टेयर पे जो प्रीमियम बनेगा वो 375 रुपये बनेगा। और बागवानी जो फसल है वो थोड़ी सी कास्टली रहती है और उसकी लागत भी थोड़ी ज़्यादा रहती है दोस्तों, तो उसमें 5% प्रीमियम उन्होंने रखा है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से 1250 का आएगा। ये प्रीमियम जो है आपको सामने जो दिख रहा है, ये फार्मर का पोर्शन है। इसमें ये जो किसान अपना पोर्शन देता है, इसमें फिर स्टेट गवर्नमेंट अपना पोर्शन मिलाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पोर्शन मिलाती है, और इस प्रकार से ये 100% होकर के जो है ये प्रीमियम फिर कंपनी को जाता है, और वहाँ पर अपनी जो है फसल वो इंश्योर होती है, बीमा होता है उसका। तो ये पोर्शन जो है वो किसान का है दोस्तों। ये है हमारा प्रीमियम कैलकुलेशन। क्लेम का कैलकुलेशन जो है वो भी बहुत इजी है दोस्तों। सरल भाषा में अपन ने यहाँ बताया आपको कि खरीफ फसल में यदि 25,000 का जैसे हमने बीमा करवाया था और उसके लिए 500 रुपये पे किया था, और यदि आपकी फसल नष्ट होती किसी कारण से, और यदि वहाँ कैलकुलेशन आपकी फसल नष्ट होने का 60% आता है, मतलब 60% यदि कंपनी मानती है कि साहब यहाँ जो नुकसान है वो 60% आ रहा है, तो फिर आपको वहाँ पर प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये का पेमेंट, 60% के हिसाब से प्रति हेक्टेयर का 15,000 का पेमेंट आपको जो है उसमें क्लेम मिलेगा। ऐसे ही रबी में दोस्तों सेम वही 25,000 पे, यदि 60% है तो 15,000। बागवानी में भी वही। यदि मान लो सर्वे में जो है ये कैलकुलेशन आया है कि 60% जो है डैमेज है, 60% या लॉस हुआ है, तो उसमें 60% का 15,000 रुपये आपका क्लेम इसमें आएगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमने दोनों टेबल में आपको बताई है। अब इसकी मेन चीज़ जो इसकी है, जो मेरे अकॉर्डिंग इसमें सबसे बड़ी विशेषता जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की है, वो है कि इस योजना में व्यक्तिगत बीमा क्लेम भी मिलता है। मतलब उसमें ज़रूरी नहीं कि आपका पूरा गांव, पूरा हलका, पूरी तहसील प्रभावित हो। यदि आप किसी कारण से आपके व्यक्तिगत नुकसान भी, यदि किसी अकेले एक किसान के खेत में भी यदि नुकसान होता है, तो इसमें क्लेम देती है कंपनी दोस्तों। इस प्रकार से आगे हम देखते हैं दोस्तों फसल बीमा के प्रकार। अनिवार्य फसल बीमा मतलब जिसने भी क्रॉप लोन या केसीसी लेकर रखा है तो उनको अनिवार्य रूप से इस फसल बीमा में बीमा करवाना ही है। और ऐच्छिक वो है जो जिनके पास क्रॉप लोन नहीं है, केसीसी नहीं है, वो किसान जो अनिवार्य फसल में नहीं है, वो ऐच्छिक हैं कि वो जाकर के अपना किसी भी बैंक, पास की बैंक में जाकर के वो अपना प्रीमियम जमा करे। बैंक उसका बाकायदा प्रीमियम लेगी और फॉर्म भर के देगी दोस्तों। तो ये जो है इस प्रकार से
ऐच्छिक फसल बीमा जो है वो हो जाएगा। ये 2 प्रकार के बीमा है दोस्तों। फसलें जो कवर रहती, कौन कौन सी फसल कवर कर रही है बीमा कंपनी, तो वो है अनाजी फसलें, है ना, गेहूँ हो गया हमारा, ज्वार मक्का, ये सारी अनाज वाली। दलहनी फसलें, तुअर दाल, चना दाल, मूंग दाल, ये सारी दलहनी फसलें होगी। तिलहनी फसलें जो तेल वाली फसलें हैं, जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, ये सारी फसलें हैं। बागवानी फसलें मतलब हॉर्टिकल्चर वाली, जो भी फल सब्जी वाली जो हैं सारी फसलें, वो इसमें कवर रहती हैं। प्रीमियम की राशि वही हमने बता दिया। खरीफ फसल जैसे सोया, मूंग, उड़द के लिए जो है 2% है, रबी के लिए 1.5% है, और बागवानी फसल के लिए 5% है। किन चीज़ों का कवर मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये देखने वाली चीज़ है कि आग, बाढ़, सूखा, तूफान, बिजली गिरने, कीट बीमारी का प्रकोप, ओला गिरना, भूस्खलन मतलब जो यदि कोई पहाड़ वहाड़ धंस जाता है तो वो, बेमौसम बारिश के कारण, कटी फसल नष्ट होना, प्राकृतिक आपदा, इस प्रकार से ये जो है इस इतनी सारी चीज़ों के लिए जो है वो कवर देता है दोस्तों। ये फसल विनाश की सूचना जो है वो देखना है हमको। फसल विनाश की जो सूचना है वो कंपनी को हम 72 घंटे के अंदर हमको देना चाहिए। यदि आपके यहाँ कोई नुकसान हुआ है तो सूचना 72 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी या बैंक या सरकारी विभाग को मौखिक या लिखित रूप में आपको देना है। मतलब लिखित रूप में दें तो ही बहुत ज़्यादा सही है दोस्तों, क्योंकि प्रोसेस में हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहता है कि हमने जो है वो सूचना आपको दी है। तो सूचना कहाँ कहाँ देना है? सूचना इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्ट दे सकते हैं, सरकारी विभाग में मतलब तहसीलदार, पटवारी को दे सकते हैं, और जहाँ पर आपका क्रॉप लोन है वहाँ पर भी, उस बैंक में भी जाकर के आप जो है सूचना दे सकते हैं कि मेरा जो है ये फसल नष्ट हुआ है, और वो प्रोसेस फिर आपकी आगे स्टार्ट हो जाएगी। सर्वे के समय अधिकारी बीमा प्रीमियम की मूल रसीद देखेंगे। मतलब आपने यदि मान लो क्रॉप लोन है और आपका यदि बैंक से ही कटा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि बैंक से आपका डिडक्ट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपका क्रॉप लोन नहीं है, केसीसी नहीं है, और आपने जाकर के बीमा करवाया है तो उसकी रसीद जो है वो मांगेंगे। बुआई न होना या अंकुरण न होने की स्थिति में, मतलब बुआई नहीं हुई खेत में या अंकुरण ही नहीं हुआ, तो इस स्थिति में 25% क्लेम जो है कंपनी देगी, और वहीं पॉलिसी जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सर्वे की प्रोसेस बताई हमने। क्लेम के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड, भूमि का प्रमाण पत्र मतलब खसरा खतौनी, ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, नुकसान का विस्तृत विवरण और प्रीमियम रसीद, ये जो है डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। डॉक्यूमेंट प्राप्त होने के 10 से 15 दिन में क्लेम पर निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं तो यह अवधि 30 दिन तक हो सकती है। 10 से 15 दिन में वो क्लेम की प्रोसेस का ये टाइमिंग जो है दिया हुआ है, लेकिन हमने ये देखा है जनरली कि थोड़ा सा टाइम इसमें क्लेम में लगता है दोस्तों। तो वो कोई दिक्कत नहीं, आपके डॉक्यूमेंट यदि सबमिट हो गए हैं तो क्लेम तो उसमें आना ही है, चाहे वो थोड़ा सा डिले हो जाए। फसल डैमेज लॉस कंपेंसेशन मतलब इसमें बीमा किन किन स्थितियों में आपको नहीं मिलेगा, मतलब क्लेम वो नहीं प्रोसेस करेंगे। यदि देशों की लड़ाई है आपस में, परमाणु युद्ध है, चोरी है, आपस का बैर है, 2 किसानों में लड़ाई हो गई और नुकसान हो गया, पशुओं, जंगली जानवरों द्वारा फसलों का नुकसान, कोई भी यदि जंगली जानवर खा गया तो उसको कवर नहीं मिलेगा। फसलों को खुले में रखने से हुआ नुकसान, फसलों को यदि आपने खुले में रख दिया है और वो किसी कारण से नुकसान हो गया तो भी इसमें क्लेम कंपनी बोलती है कि हम नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें प्लीज़।